पूज्य ब्रह्मलाल बाबू, भोला बाबू, देवानंद बाबू, सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबको बड़ी प्रणाम। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से पाठ सुन रहे थे। मुद मंगलमय संत समाजो, अजोजग जंगम तीरथ राजो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज है। और आगे लिखते हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, संतों का समाज जो है संसार में चलता फिरता तीर्थराज है। और ये चलता किधर किधर है, तो कहता है सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, यानी कि ये सबको सब दिन सब देशों में बड़ा आसानी से मिल जाता है। और आदर सहित इनकी जो सेवा करते हैं तो क्या होता है, सब है सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलेसा। उनका जितना क्लेश होता है, जितना पाप होता है, जितना कष्ट होता है, सब को जला करके राख कर देते हैं कि नहीं। सब है सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उसका जितना भी कला कष्ट रहता है, पाप रहता है, सबको जला करके भस्म कर देते हैं, जो आदर से दिन की सेवा करते हैं। इसके लिए कहते हैं संसार में चलता फिरता तीर्थराज है संतों का समाज जो है कि नहीं। इसके लिए संतों के सानिध्य में सबों को जाना चाहिए, और संतों के सानिध्य में जा करके उनसे सदयुक्ति जानना चाहिए, उनसे युक्ति जानना चाहिए। और युक्ति जान करके जो संत कहे वो करना चाहिए, ना कि जो संत कर रहे हैं वही हम भी करने लगे, तब काम चलेगा। आप जिनसे दीक्षा लिए वो जो आपको बता दिए हैं आप वो कीजिए कि नहीं। ऐसा नहीं कि जो वो कर रहे हैं वही हम भी करें, तब काम चलेगा। काम चलने वाला नहीं है। एक बार जो है एक संत हुए जयराम स्वामी जी महाराज। जयराम स्वामी जी महाराज का कहीं सत्संग चल रहा था। सत्संग में जैसे यहाँ पर बहुत सारे श्रोतागण आकर के बैठे हैं, उसी प्रकार सत्संग में बहुत सारे श्रोतागण आकर के बैठा हुआ था। उसमें एक मुसलमान भाई काजी नाम करके आकर के बैठा था। तो जयराम जी महाराज प्रवचन करते करते बीच में बोले, जो संतों के रास्ते पर चलता है उनको भगवान का दर्शन तुरंत हो जाता है। जयराम स्वामी जी महाराज बोले। तो जितने भी और समुदाय के जो श्रोतागण आकर के बैठा था वे लोग तो कुछ नहीं बोले, लेकिन काजी नाम के मुसलमान भाई जो आकर के बैठे थे, जब सत्संग समाप्त हुआ गए जयराम स्वामी जी महाराज के पास, और जा कर के वह काजी नाम का जो मुसलमान था वह कहता है कि महाराज जी, हम संतों के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, हमको परमात्मा का दर्शन करवाइए। अब जो है सो काजी मुसलमान जो था वह तो कह दिया। जयराम स्वामी जी महाराज बोले ठीक है रुको। जयराम स्वामी जी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास जी महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज के पास गए जयराम स्वामी और जा कर के बताए कि ऐसे ऐसे बात है। काजी नाम का एक मुसलमान है, वह कहता है कि मैं संतों के रास्ते पर चलना चाहता हूँ, हमें भगवान का दर्शन कराइए। तो समर्थ रामदास जी महाराज कोई कच्चे गुरु थोड़ी थे, और उनके शिष्य थे जयराम स्वामी जी महाराज। तो कहते हैं ना, गुरु गुरु तो चेला चीनी होता है, उनसे तो कम नहीं थे जयराम जी महाराज भी, समझे कि नहीं। तो हुआ क्या, समर्थ रामदास जी महाराज को जैसे जा कर के बताए कि काजी नाम का एक मुसलमान भाई है,
वह कह रहा है कि हम संतों के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, हमको भगवान का दर्शन करवाइए, हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो जाकर के समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं ठीक है, उसको बुलाओ, हम अभी तुरंत उसको भगवान का दर्शन कराएंगे, है कि नहीं। काजी नाम का जो मुसलमान भाई था उसको बुलाया गया और बुला करके जो है समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं चलो मेरे साथ, तुमको भगवान का दर्शन कराते हैं। वह काजी नाम का जो मुसलमान था उसका जो घर था ले गया उसका घर पर, और ये जो दीवार देख रहे हैं, जैसे नए नए दीवार जोड़ते हैं ना, तो बांस लगाने के लिए एक छेदा छोड़ते हैं, है कि नहीं, ताकि बांस में दीवार में फंसा देंगे तो फिर उसका बनाने में सही होगा, है कि नहीं। उसी का घर दीवार जो था आगे का, उसमें एक छोटा सा छेदा छोड़ा हुआ था। तो समर्थ रामदास जी महाराज क्या करते हैं, चारों साइड से घर पैक था, तो उसी छेदे से उसका घर में प्रवेश कर गया। और उसका जो शिष्य था जयराम स्वामी जी महाराज, उसको कहता है तुम भी प्रवेश करो, और उसका जो शिष्य था वो अभी प्रवेश कर गया उसी छेदा से। अब उसके बाद जो है बच गया उधर बाहर में काजी नाम का मुसलमान। स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज अंदर से जाकर के कहते हैं कि तुम भी इस छेद से पार करो, देखो यहाँ पर परमात्मा खड़े हैं, आओ तुमको भगवान का दर्शन कराते हैं। अब छोटा सा छेद है, वो कोई एक साधारण मनुष्य है वो पार हो पाएगा? वह तो अपना शक्ति से समर्थ रामदास जी महाराज पार कर गए। अब काजी नाम का मुसलमान जो था उसका तो वहीं पर हवा गुम हो गया, वह जो है सो वहीं पर हाथ जोड़ लिया, तो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। संतों के रास्ते पर चलना जो है बड़ा कठिन है कि नहीं। इसके लिए संत जो कहे वह कीजिए, है कि नहीं, ना कि जो वो कर रहे हैं वह खुद करने लगिए, है कि नहीं। जो वो बता दिए हम आप लोगों को वो करना चाहिए। हम आप लोगों को क्या बताएं, जितने भी सत्संगी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं सब कोई दीक्षित हैं, है कि नहीं, सब कोई दीक्षा लिए हैं, कुछ कुछ ऐसा होंगे भी जो दीक्षा नहीं लिए होंगे। हम लोगों को बताया गया है क्या करने के लिए, सत्संग नहीं तरो ध्यान नहीं, है कि नहीं, रहिए करत संलग्न हो। तो कैसे करना चाहिए, मान लीजिए ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं तो कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे नाम जपना चाहिए। गुरु महाराज लिखे हैं भजन में ना कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। कहते अति पावन, वह मंत्र इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उससे ज़्यादा पवित्र कोई हो ही नहीं सकता है कि नहीं। इतना पवित्र मंत्र को जब हम जपने के लिए बैठते हैं तो हमको कितना पवित्र होना चाहिए, हमको बहुत पवित्र होना चाहिए, है कि नहीं। तभी जाकर, जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं रखेंगे, अपने आप को शुद्ध नहीं रखेंगे, अपने आप को स्वच्छ नहीं रखेंगे, तब तक जो है सो उस मंत्र को हम जप ही नहीं सकते हैं। और ऐसे अगर जैसे तैसे बैठ जाएंगे ध्यान करने के लिए, बैठेंगे जप करने के लिए, तो ध्यान में भी जो है सो गप चालू हो जाएगा, है कि नहीं। अब व्यासानंद जी महाराज एक बार सुना रहे थे, उनका जो है सो ध्यानाभ्यास चल रहा था नेपाल में। अब ध्यान शिविर में ऐसा व्यासानंद जी महाराज करते हैं, जैसे ये मंच है ना, यहाँ पर आकर के स्वामी व्यासानंद जी महाराज बैठते हैं और नीचे में सब जो है उनका श्रोता लोग ध्यान करने बैठता है। अब सब कोई ध्यान करने के लिए बैठा है, ध्यान करने के लिए सब बैठा है, व्यासानंद जी महाराज भी यहाँ पर बैठे हैं, एकदम माहौल एकदम बिल्कुल शांत है। बीच में एक बूढ़ी माई जो आई थी कहीं से, उस माई के पास से कटर 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 आवाज़ आ रहा था। व्यासानंद जी महाराज को लगा कि भाई सब आदमी जब यहाँ ध्यान करने के लिए बैठा हुआ है, ये कटर कटर आवाज़ किस चीज़ का हो रहा है। व्यासानंद जी महाराज जो है सो धीरे धीरे गए उठ करके उस आदमी के पास, माताजी के पास। तो जा करके कान लगा करके सुनता है तो ठीक उसी माताजी के पास से कटर कटर आवाज़ आ रहा है कि नहीं। माताजी व्यासानंद जी महाराज जैसे माताजी को हिलाए, वो घूंघट जो लेते हैं ना, घूंघट से इतना मुंह ढक ली थी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जैसे उसका घूंघट को उठाए तो देखती क्या है, वह माताजी जो है सो मुड़ी फाँक रही है, मुड़ी फाँक रही है। हाँ, सब आदमी बैठे हैं ध्यान करने के लिए और वह माताजी जो है मुड़ी फाँक रही है।
तो देखिए कहने का मतलब है अपने आप को शुद्ध करके नहीं रखेंगे, पवित्र करके नहीं रखेंगे तो परिणाम वही होगा। बैठेंगे ध्यान करने के लिए तो कुछ से कुछ होने लगेगा, है कि नहीं। इसके लिए ध्यान करने के लिए जब भी बैठिए तो कैसे बैठना चाहिए, तो पहले अपने आप को शुद्ध कर लीजिए कि नहीं। जैसे कि हम लोगों को बताया गया है कि 3 बजे सुबह में उठ करके 3 से 4 ध्यान करना चाहिए। जहाँ पर देखिए ध्यान शिविर होता है, अभी यहाँ पर भी कुछ दिन पहले चला था ध्यान शिविर, तो कैसे होता था, रात में जब 2:30 बजता था या फिर 2:45 बजता था, 3 बजने से 15-20 मिनट पहले ही घंटी मार देते थे। क्यों घंटी मारते थे? ताकि सभी आदमी उठ करके जो है सो और पेशाब करके जो है सो अपना कुल्ला वगैरह करके पैर धो करके बिल्कुल पवित्र हो जाए। उसके बाद जो है सो वह 3 बजे से ध्यान करने के लिए बैठे। आपको पवित्र होने के लिए 15 मिनट 20 मिनट पहले जगाया जाता है, वार्निंग दिया जाता है कि नहीं, ताकि आप पवित्र हो जाइए। उसके बाद आप ध्यान करने के लिए बैठिए। पवित्र होकर के ध्यान करने के लिए बैठेंगे तब आपका ध्यान में मन लगेगा, है कि नहीं। पवित्र होने रहने के लिए हम आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सारे नियम सिखाते हैं। यहाँ पर बाबा साहब जो आए थे, बाबा साहब आप लोगों को सिखाए हैं। क्या सिखाया है? वो जो बाबा साहब सिखाया है ना, क्या सिखाया है? वो जो बाबा साहब सिखाए आप लोगों को कि पवित्र कैसे रहना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है कि नहीं। जब भी आप शौच जाइए, जिसके घर में बाथरूम नहीं है, जो बाहर जाते हैं, है कि नहीं, वह कैसे जाइए। इधर से जो आप पानी लेकर के जाते हैं, दोनों हाथ में, किसी भी हाथ में लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। उधर से आप जब भी आइए तो दाहिने हाथ से उस बर्तन को पकड़ करके लाइए। जो बर्तन को लेकर के जाते हैं उस बर्तन को दाहिने हाथ से पकड़ करके लाइए। ऐसा नहीं कि बाएं हाथ से उधर से भी पकड़ करके आ गए, तो इससे क्या, वो बर्तन तो आपका पवित्र हो गया, है कि नहीं। फिर वही बर्तन ला करके इधर उधर करेंगे तो काम चलेगा नहीं। इधर से आप जैसे भी जाइए, दोनों हाथ में लेकर के जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी उधर से आप लौटिए तो लोटा को दाहिने हाथ में लेकर के आइए और चापाकल पे, नल पे, जहाँ कहीं सुविधा हो वहाँ पर आ करके जो है पहले तो 2-3 बार जो है सो इस हाथ को अकेले धोना चाहिए साबुन से। उसके बाद जो है सो दोनों हाथ को धोना चाहिए मिला करके, है कि नहीं। कम से कम 5 बार धोना चाहिए। 3 बार तो इस हाथ को अकेले धोए बायां हाथ को, उसके बाद 2 बार जो है सो दोनों हाथ को मिला करके साबुन से बढ़िया से धो लीजिए। और मड़वारी समाज में आप जाएंगे ना, वहाँ तो ऐसा नियम है मड़वारी समाज में, जो एक बार शौच करने के लिए चला गया और ऐसे नहीं जाता है, क्या करेगा, कपड़ा जो है सो पहले खोल देता है, थोड़ा सा कपड़ा गमछी वगैरह पहन करके जाएगा। जो ऐसे चला गया तो क्या करेगा, वहाँ से जो निकलेगा वह खुद स्नान करेगा। उसके बाद जो शरीर में कपड़ा पहन करके वहाँ गया है, सारा कपड़ा को खींचता है। मड़वारी लोग ऐसे करता है कि नहीं, तब जा कर के शुद्धिकरण होता है। तो कह रहे थे कि 5 बार जो है सो कम से कम हाथ को धोना चाहिए। उसके बाद बढ़िया से पैर को धोना चाहिए। चले बने तो स्नान भी कर लीजिए, है कि नहीं, कपड़ा भी धो लीजिए, तो इससे और ज़्यादा पवित्रता आ जाएगा। जब तक आपका तन पवित्र नहीं रहेगा, आपका शरीर पवित्र नहीं रहेगा, आपका वस्त्र पवित्र नहीं रहेगा, तो आपका मन जो है सो पवित्र हो नहीं सकता है। मन को पवित्र करना चाहते हैं, मन को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है ना, उससे पहले आपको स्वच्छ कपड़ा पहनना पड़ेगा। आप देखिए, पुराना धुराना शरीर में कपड़ा पहन लीजिए और नया कपड़ा पहन करके किसी दिन देखिए, तो देखिए मन पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं, अलग ही प्रभाव मन पर लगेगा। या फिर जो है स्नान करके ध्यान करने के लिए बैठिए, या फिर बिना स्नान करने के लिए ध्यान करने कभी बैठ जाइए, तो देखिए स्नान करने के बाद जब ध्यान करने बैठिएगा तो कितना अंतर होता है, और बिना स्नान किए ध्यान करने बैठ जाइए तो कितना फर्क होता है कि नहीं। तो अपने आप को एकदम बिल्कुल पवित्र बना करके रखना चाहिए। जब कोई आदमी लघु शंका करने के लिए जाते हैं, जो सत्संगी भाई बहन है, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। सबको पानी लेकर के जाना। दीक्षा देने के समय में ये चीज़ सिखाया जाता है
है कि नहीं। लेकिन बहुत सारे सत्संगी लोग ऐसे हैं, पानी लेकर के नहीं जाएंगे। ऐसे हम यहाँ पर भी बहुत सारे सत्संगी को देखे हैं, उनको पानी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, जो उनको बता दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं, वो अपना ही मनमानी करता है। ऐसे में क्या होता है, उसके ऊपर वह रंग चढ़ेगा, कभी रंग नहीं चढ़ता है। इसके लिए कहते हैं अपने आप को पवित्र बना करके रखिए। जो महापुरुष आप लोगों को बता गए हैं, सिखा गए हैं, उसको कीजिए, ना कि जो है उसके क्या कर रहे थे, ना कि जो वो करते हैं वह काम कीजिए। तब जो है सो आप संतों का संग का जो है सो लाभ ले पाएंगे, उसका आनंद उठा पाएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संसार में चलता फिरता तीर्थराज जो है सो ये संत समाज रूप है। और क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। तो आनंद और कल्याण में ऐसे है, उसके बताए राहों पर चलेंगे तभी हम आप लोग जो है सो उसके जैसा बन पाएंगे, है कि नहीं। और उनके बताए राहों पर नहीं चलेंगे तो नहीं बन पाएंगे। और बहुत सारा दृष्टांत है। एक छोटी सी कहानी में कह देता हूँ। एक संत थे, सूफी संत, वे भी मुसलमान संप्रदाय में हुए थे। सूफी संत है कि नहीं, सूफी संत जो थे मुसलमान संप्रदाय में हुए थे। सूफी संत जो है एक बार कहीं अपने एक शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, एक जंगल मिल गया। अब जंगल मिल गया, वह सूफी संत जो था उसका नमाज पढ़ने का टाइम आ गया। अब नमाज पढ़ने का जब टाइम आया तो वह सूफी संत क्या करता है, एक वृक्ष के पास रुक गया और रुक करके जो है एक आसने बिछा करके, ऐसे महापुरुष तो आसने लेकर के चलते ही हैं, आसने बिछा करके वहीं पर जो है नमाज पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब नमाज इधर पढ़ रहा है वह सूफी संत, और उधर क्या होता है, जंगल तो था ही। अब जंगल में कौन रहता है, शेर वगैरह रहता है। उधर से एक शेर आया, उसका जो शिष्य था वह जैसे शेर को देखा, बगल में जो पेड़ था ना, वो शिष्य जो था डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। अब पेड़ पर चढ़ गया, इधर सूफी संत जो है वह नमाज पढ़ रहा है। वह शेर आया और जोरों से एक बार आवाज़ लगाए, और सूफी संत जो नमाज पढ़ रहे थे उनके चारों साइड एक बार परिक्रमा कर लिए और वहाँ से चलते बने। लेकिन सूफी संत को जो है वह शेर कुछ किया नहीं। जब शेर कुछ नहीं किया, उसके बाद जो है सो ऊपर में जो उसका शिष्य था वह वहाँ से उतरा, और उतरा जैसे उसके बाद इसका भी नमाज पढ़ा हुआ हो गया था सूफी संत का। दोनों चले रास्ते में, आगे बढ़े। आगे जैसे बढ़े तो रास्ते में चल रहे थे तो होता क्या है कि सूफी संत जो थे उसे एक जगह पर जैसो एक छोटा सा मच्छर जो है काट लिए। अब मच्छर जैसे काटे तो वह सूफी संत बहुत ज़ोरों से चिल्लाए। सूफी संत जो है बहुत ज़ोरों से चिल्लाए, और जैसे ज़ोरों से चिल्लाए तो साथ में जो शिष्य था उनका, उसका जो चेला था, वह चेला को बड़ा आश्चर्य लगा। चेला कहता है कि हुजूर, आप जब नमाज पढ़ रहे थे उधर से एक शेर आया और इतने ज़ोरों से आवाज़ लगाया, और आपको एक बार परिक्रमा भी किया, लेकिन आपके शरीर पर थोड़ा भी भय नहीं देखे, थोड़ा भी डर नहीं देखे, आप भागे वगैरह भी नहीं। उस वक्त तो आपको कोई डर नहीं था, और अभी एक तुच्छ जैसा छोटा सा मच्छर आपको काट लिया, तो इतना जोरों का जो है सो आप आवाज़ निकाल दिए। तब जो है सो वह सूफी संत क्या कहते जानते हैं, वह सूफी संत कहता है कि देखो, उस वक्त हम जो है नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त हम भगवान के साथ में थे, है कि नहीं। इसके लिए हमको कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरा तार जो है सो परमात्मा से जुड़ा हुआ था, ईश्वर से जुड़ा हुआ था। इसके लिए उस वक्त हमको कोई भी डर भय नहीं था।
और अभी हमको एक तुच्छ छोटा सा मच्छर काटा है और उस मच्छर के काटने से हम इतने जोरों से चिल्ला गए, क्यों? कारण क्या है? कारण यही है, तुम्हारे जैसे कायर, तुम्हारे जैसे डरपोक, तुम्हारे जैसे तुच्छ शिष्य के साथ मैं जा रहा हूँ, जिसके कारण ये मुझे जो है सो चिल्लाना पड़ गया, है कि नहीं? तो हम लोग भी जो सत्संगी भाई बहन है, इतने बड़े महापुरुषों का संतान है कि नहीं? इतने बड़े महापुरुषों का सानिध्य हम आप लोगों को प्राप्त हुआ, इनके छत्र छाया में हम लोग रहते हैं, है कि नहीं? कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब उनके सामने भगवान श्री राम आए, प्रकट हुए, भगवान श्री राम कहते हैं, तुलसीदास मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, तुम जो कहेगा वही हम देंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है क्या कहते हैं, वर में क्या मांगते हैं? आप लोगों को पता है कि नहीं? क्या मांगते हैं? हाँ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रभु आप अगर यदि हमें वरदान देना चाहते हैं तो क्या वरदान दीजिए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु हमें वरदान यही दीजिए, कहते हैं देहि सत्संग। क्या कहते हैं? देहि सत्संग। भगवान श्री राम तो सब चीज जानते ही थे। भगवान श्री राम कहते हैं, अरे भाई ये सत्संग से क्या होने वाला है तुम्हारा? ये सत्संग से सत्संग क्या करेगा तुम? तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? देहि सत्संग। उसके बाद क्या कहते हैं? देहि सत्संग। ये सत्संग है क्या चीज? भगवान श्री राम पूछे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देहि सत्संग निज अंग। सत्संग क्या है? परमात्मा का क्या है? निज अंग है कि नहीं? तो हम आप लोग जो यहाँ पर गुरु महाराज के जो आके सत्संग में बैठते हैं, तो हम आप लोग कहाँ बैठते हैं? परमात्मा के गोद में बैठते हैं, है कि नहीं? परमात्मा के अंग पर बैठते हैं। तो हम सत्संगी भाई बहन को डरपोक होना चाहिए क्या? एकदम से हिम्मत लगा करके जो है साधन भजन कीजिए, है कि नहीं? और साधन भजन करने से कभी घबराइए नहीं। जो हिम्मत लगा देता है वह एक न एक दिन जो है सो उसका बेड़ा पार हो ही जाता है, और जो डर के मारे छोड़ देता है उसका तो बीचे में नैया फंस करके डूब जाता है कि नहीं? कछुआ और खरगोश वाला कहानी आप लोग सब कोई जानते हैं। कछुआ जो है सो और खरगोश जो दोनों में बारजित लगाया गया, क्या लगाया था? सबसे पहले जंगल पार करेगा कौन दोनों में से, है कि नहीं? बीच में पड़ता था जो है सो नदी भी, सुने नदी भी पड़ता था बीच में। खरगोश तो सोचा कि साला क्या बोलता है, ये कछुआ है, क्या बोलते हैं, कछुआ है, उड़ तो नहीं पाएगा, चल भी नहीं पाएगा उतना स्पीड में, ये भला जो है सो हमसे पहले कैसे पहुंच पाएगा? कछुआ से वही बारजित लगाया, है कि नहीं? और उसके बाद जो है वह खरगोश जो था सोचा कि हम तो उछल करके चल जाएंगे, है कि नहीं? लंबा लंबा छलांग मारेंगे, भला कछुआ को सकने देंगे? कछुआ जो है सो जब दोनों तैयार हुआ एकदम से, वहाँ से जैसे चला, कछुआ बेचारा धीरे धीरे चल रहा था, और खरगोश जो था सोचा लंबा लंबा छलांग मार देते हैं और उसके बाद जल्दी पहुँच जाएंगे। छलांग इतना जोर जोर से लगाया कि बेचारा को आधा रास्ता जाते जाते हालत खराब हो गया। हालत जैसे खराब हुआ तो वृक्ष के नीचे जो है आराम करने लगा। आराम जैसे करने के लिए लेटा थोड़ा सा, तो वहीं नींद लग गया होगा, है कि नहीं? और कछुआ जो था वह भी हिम्मत लगा दिया था खरगोश से, है कि नहीं? देखिए, वह कछुआ भी हिम्मत लगा दिया था कि हमसे ज़्यादा चालाक तो ही बनता है। अब जाना था तो दोनों के एक ही रास्ता से। कछुआ बेचारा धीरे 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 जा रहा। जब खरगोश के पास पहुंचा कछुआ, तो कछुआ देखता कि आगे खरगोश तो बड़ा गहरी नींद में है अभी, एक नहीं, इसको उठाना जो है सो व्यर्थ में जो है सो टेंशन लेना है। वह कछुआ उसको उठाया नहीं, और खरगोश से पहले कछुए जो है सो जंगल पार कर गया, है कि नहीं? तो हिम्मत अगर यदि हम आप लोग भी लगा देंगे तो हम आप लोगों का भी नैया जो है सो एक ना एक दिन जरूर पार लग जाएगा। कहने सुनने की बातें बहुत है, तो विशेष अब नहीं कहेंगे।
इतना ही कह करके वाणी को विराम। अब आगे कभी सुनाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। आज आप ही भजन कीजिए, आज भजन आप ही कीजिए।